ओम साईं राम। आज का साईं वचन। जब परिस्थितियाँ इतनी विकराल हो जाती हैं जो हर पल हमें डराने का प्रयास करती हैं, हमें चिंता भय दिखाती हैं, लेकिन जिसके साथ ईश्वर का साथ होता है वह उन परिस्थितियों में भी शांति से जी पाता है, क्योंकि ईश्वर उस पर अपनी कृपा लुटाते हैं, उसे अपने कृपा शक्ति में रखते हैं, उसे यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समय आया है वह कुछ तुम्हें सिखाने आया है, और मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर तुम्हारी ये परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में भी समाप्त नहीं हो रही तो तुम्हें ये कुछ पाठ पढ़ा रही हैं। इनसे सीखो और ज्ञान मानो। तुम अपने बुरे वक्त में ही सबके असली चेहरों को देख पाए। जो मुख पर मीठी मीठी बातें करते थे, उनके हृदय में कितनी कटुता, ईर्ष्या, द्वेष छिपा है, उनकी वास्तविकता तुम्हारी समझ में आई। सबने अच्छे मुखौटे उतार फेंके और अपने असली स्वरूप में आ गए। वह भयानक चेहरे जो भोले दिलों को, जिनकी कोई गलती ना हो, उनको भी दुख पहुंचाते हैं। ऐसे मतलबी लोगों ने रूप धरे। हमारी ना गलती होते हुए भी हमें अपनी बातों से, तानों से, व्यंग्यों से कष्ट पहुंचाया, हमारी परिस्थिति का मजाक उड़ाया। लेकिन बाबा ने कहा, अगर तेरे जीवन में तेरी भक्ति का कोई उपहास करता है तो तू मौन धारण कर, क्योंकि वह परम सत्ता है तेरे साथ, जिसने हर पल अनुभव कराया है कि चाहे तेरी भक्ति की परीक्षाएं कितनी कठिन क्यों ना हो, बाबा हर पल तेरे साथ हैं। हर पल तुझे बता रहे हैं कि तेरी जो हम अभी तक रक्षा हुई है, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा से हो या किसी की काली क्रियाओं से, बाबा ने हर पल तेरी रक्षा की है। चाहे तूने खुद को अकेला पाया हो, उन परिस्थितियों में बाबा ने अपने होने का एहसास कराया। उन मानसिक लड़ाइयों में जहाँ तू स्वयं अकेला होना महसूस किया, वहाँ बाबा ने तुझे अपनी कृपा रूपी शीतलता प्रदान कर तेरी सारी परेशानियों को हल लिया। जब उन्होंने हमेशा तुझे अपने साथ होने का एहसास दिलाया है, तो क्या वह तेरी जीवन के संघर्ष में तुझे अकेला छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू सब कुछ शांत होकर देख, परिस्थितियां शीघ्र बदलेंगी। तेरे जीवन में मैं न्याय करूंगा। अब तू ज्ञानवान बन चुकी है, तू लोगों की असलियत को पहचानने लगी है। अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करके उस पर आगे बढ़ते चलो। अपने प्रयासों को जारी रखो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, भले ही तूने लंबे समय संघर्षों को सहा है, कष्टों को झेला है, हर एक उस पीड़ा को जहां तूने स्वयं को अकेला पाया, मेरे साथ साझा किया है, और मैंने तुझे हर पल संभाला है। तूने अपने जीवन में जो दुख झेले, उन सब में सदैव मैंने तुझे एक पिता और माता की भांति हमेशा अपने संरक्षण में सुरक्षित रखा। तुझे ज्ञान दिया, हर मोह से बाहर निकाला, हर अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान का दीपक जलाकर हर लिया। जब तुमने मुझे साथी बनाया तो तुम जान पाए कि सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे हमारी रक्षा करते हैं, हम पर सदैव प्रेम लुटाते हैं। नहीं तो दुनिया में अधिकांशतः लोग ऐसे ही होते हैं जो स्वार्थ भरे रिश्ते ही निभाते हैं। स्वार्थ होने तक उनकी जवान मीठे शब्द बोलती है, और जहाँ उनका स्वार्थ निकल जाता है वहाँ वह ऐसे वचन बोलते हैं जो लोगों के हृदय को ठेस पहुँचाते हैं। मेरी बच्ची, अब तू जान गई है कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं। अब तेरे कोमल हृदय को कोई ठेस ना पहुंचा पाए, इतना ज्ञानवान मैंने तुझे बना दिया है। तू बस मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ती चल। तेरे जीवन में वह सफलता आएगी जिसके बारे में तूने भी नहीं सोचा होगा कि बाबा ने तेरे लिए क्या निश्चित किया है। बाबा तेरे जीवन में हर परेशानी, हर दुविधा को दूर करके तेरा जीवन शांति, सौभाग्य, आरोग्य, समृद्धि, यश, प्रसिद्धि से शीघ्र ही भरेंगे। तेरे जीवन में बाबा के वह चमत्कार घटित होंगे जो तेरी हर दुविधा को सुलझाकर तेरे जीवन में खुशियां ला देंगे।
मुझ पर विश्वास कर, शीघ्र ही तेरे जीवन में तुझे ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुझे वह मार्ग दिखाएंगे जिस पर चलकर तू अपनी परेशानियों से मुक्त होकर स्वावलंबी, स्वाभिमान भरा जीवन आत्मनिर्भर होकर जी पाएगी। मुझ पर विश्वास कर, सदैव मैं तेरे साथ हूँ, सदैव तेरा साथ रहूँगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं चरण, तब तक के लिए ओम साईं राम।